हेलो हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग जो वीडियो लेक्चर नंबर 11 में बात कर रहे थे, सेप्टिक टैंक की एस्टीमेट की बात कर रहे थे। ठीक है ना? तो हम जो है वीडियो लेक्चर नंबर 12 में सेप्टिक टैंक को हम कंटिन्यूड करेंगे। सेप्टिक टैंक के हम 4 आइटम हम लोग कर चुके थे। सेप्टिक टैंक कैसा होता है, ये ऐसा टैंक होता है, नीचे सीमेंट कंक्रीट होती है, फिर ये दीवारें होती हैं, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये अपना सोक पिट होता है। ठीक है, इसके हम 4 आइटम कौन कौन से निकाल चुके हैं। पहले आइटम में निकाला था अर्थवर्क इन एक्सकैवेशन निकाला था। दूसरे आइटम में निकाला था हमने सीमेंट कंक्रीट निकाली थी। तीसरे में हमने फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क निकाली थी। चौथे आइटम में हमने निकाला था सेकंड क्लास ब्रिकवर्क। पांचवें आइटम में निकाला था सेकंड क्लास ड्राई ब्रिकवर्क। ठीक है, तो हम ये 5 आइटम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है आइटम नंबर 6 से शुरू करते हैं। आइटम नंबर 6 क्या है? प्रीकास्ट आरसी वर्क। हमको प्रीकास्ट चाहिए, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वर्क चाहिए। ये कैसा चाहिए? फिनिश्ड चाहिए, बिल्कुल ला के रख दें हम ताकि फिट कर दें सीधे सीधे। ठीक है ना? हम साइड पे कुछ भी नहीं करेंगे। फिनिश्ड, स्मूथ होना चाहिए। इंक्लूडिंग स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट शामिल होना चाहिए। कंप्लीट लेड इन पोजीशन, मतलब प्रीकास्ट करके आप इसको जगह पर फिट करके आप हमको देंगे। कहाँ का लगेगा? ये लगेगा, एक तो लगेगा रूफ कवर स्लैब ऑफ सेप्टिक टैंक। रूफ कवर स्लैब ऑफ सेप्टिक टैंक। चित्र देखिए आप, चित्र में ये देखिए, ये सेप्टिक टैंक है, ये 2 मीटर है, तो इसके ऊपर लगेगा। तो ये 20 की दीवार इधर, 20 की दीवार इधर, तो कितना हो गया लंबा? 2.4। एक लगेगा 2.4 मीटर। चौड़ा कितना लगेगा? 0.9 ये है। 20 की दीवार इधर, 20 की दीवार इधर, तो कितना हो जाएगा? 1.30। इसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.075 मीटर। ठीक है ना? ये हो गया, काय के ऊपर लग गया? सेप्टिक टैंक के ऊपर लग गया। अब एक जो है सोक पिट के ऊपर भी लगेगा, रूफ कवर स्लैब ऑफ सोक पिट के ऊपर भी लगेगा। सोक पिट के ऊपर ये लगेगा। ये 1 मीटर इनर डायमीटर है, 20 के इधर, 20 का इधर। ठीक है ना? तो 1.4 हो जाएगा आउटर टू आउटर। तो कितना एरिया हो जाएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर। ये हो गया एरिया। ठीक है ना? अब थिकनेस उतनी 0.075। ये आ गया अपना, ये स्लैब सोक पिट का हो गया। ठीक है ना? अब एक बैफल वॉल लगी हुई है बीच में, एक का लगी हुई है बैफल वॉल इन सेप्टिक टैंक। ये भी हमको प्रीकास्ट चाहिए। ठीक है ना? बैफल वॉल, यहाँ पर एक दीवार होती है यहाँ पर। ठीक है ना? जो पूरी गहरी नहीं जाती है, थोड़ी कम गहरी जाती है, ताकि पानी इससे टकराए, यहाँ से सीवर आए, नीचे से जाए। ठीक है ना? ऊपर से ना जाए। ठीक है ना? तो वो सेटलमेंट के लिए आवश्यक होती है बैफल वेल। अब बैफल वेल कितनी लगी? 0.9 मीटर ये है। तो 0.9 में थोड़ा सा इधर भी अंदर करना पड़ेगा, इधर भी थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा। दीवार के अंदर फिनिशिंग देनी पड़ेगी ना। मान लो आप जो है 0.05 इधर, 0.05 इधर। ठीक है ना? तो कितना हो गया? ये 1 मीटर हो गया। ये कितना लंबा हो गया? 1 मीटर। और इसकी जो है
चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर 0.04, और ये कितना गहरा जा रहा है, ये 45 सेंटीमीटर जा रहा है 0.45। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ रहा है मेरा 0.234। इसको कैलकुलेट किया तो मैंने आ रहा है ये 0.115, और इसको कैलकुलेट किया तो मेरा आ रहा है 0.018। ये प्रीकास्ट आरसी वर्क कंप्लीट हो गया। अब एक आइटम कंप्लीट हो गया तो उसको आप टोटल कर लीजिए। टोटल हो गया 0.367 क्यूबिक मीटर। ये आइटम नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 7 क्या है? आइटम नंबर 7 है 12 सेंटीमीटर सीमेंट प्लास्टर। 12 सेंटीमीटर सीमेंट प्लास्टर 1:3 with standard waterproofing compound, with standard waterproofing compound। आपको सब स्पेसिफिकेशन लिखने आने चाहिए। इन सेप्टिक टैंक, ठीक है ना, सेप्टिक टैंक के अंदर प्लास्टर करना है आपको। तो लॉन्ग वॉल कर लेते हैं पहले। लॉन्ग वॉल मतलब ये वाली दीवार, ये वाली और ये वाली कितनी लंबी है? 2 मीटर। तो अंदर से अंदर प्लास्टर कितना होगा? 2 मीटर का होगा, ठीक है ना। लॉन्ग वॉल हो गई 2, लंबाई हो गई इसकी 2 मीटर, चौड़ाई कुछ नहीं, और गहराई हो गई ये 1.4 और ये 0.3, 1.7 मीटर। प्लास्टरिंग आप जानते हैं कि स्क्वायर मीटर में निकाली जाती है और थिकनेस स्पेसिफाई की जाती है। तो यहाँ थिकनेस हमने 12 सेंटीमीटर नहीं, इट इज़ 12 mm सीमेंट प्लास्टर है वो, ठीक है ना। तो 2 × 1.7 × 2 ये आ रहा है मेरा 6.80 स्क्वायर मीटर। और शॉर्ट वॉल निकाल लें। शॉर्ट वॉल कितनी? 2 शॉर्ट वॉल, ये वाली वॉल शॉर्ट वॉल, ये कितनी चौड़ी लंबी रहेंगी? 0.9, ये रहेंगी 0.9, और ऊंची उतनी रहेगी 1.7। इसको गुणा किया मैंने, ये आ रहा है 3.06 स्क्वायर मीटर। प्लास्टर कहाँ पर होगा? प्लास्टर अंदर होगा। प्लास्टर कहाँ पर होगा? अंदर पे होगा। केवल इनर फेस पर ही प्लास्टर होगा, आउटर फेस तो इसकी बंद हो जाएगी। अब प्लास्टरिंग इतना ही होगा दीवार पे। कितना हो गया? 9.86 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। ये आइटम नंबर 7 हो गया। आइटम नंबर 8 की बात करें, 20 mm सीमेंट प्लास्टर। अब ये है 20 mm सीमेंट प्लास्टर 1:3 with standard waterproofing, waterproofing compound। ये कहाँ पर करना है? फ्लोर पे करना है। कहाँ पे करना है? फ्लोर ऑफ सेप्टिक टैंक। ये क्या करना है? ज़मीन पे करना है, नीचे इसकी फ्लोर पर। कितनी लंबी कितनी चौड़ी? 2 मीटर लंबी, 0.9 मीटर। ये फ्लोर तो पहले एक ही हो गई, गिनती में हो गई कितनी? 1, और ये हो गई 2 मीटर लंबी, 0.9 मीटर चौड़ी, ठीक है ना। ये आ गई हमारी 1.80 स्क्वायर मीटर। ये एक ही आइटम है, ख़त्म हो गया। 8वां आइटम ख़त्म हो गया। अब 9वें आइटम की बात करें। 9वां आइटम क्या है? 50 mm साइज, 50 mm साइज ब्रिक एग्रीगेट। ब्रिक एग्रीगेट कहाँ पर डले हुए हैं? आपके आउटर साइड ऑफ द सॉकेट में डले हुए हैं और
बॉटम में डले हुए हैं, ठीक है ना। ये सोक पिट के बाहर यहाँ डले हुए हैं और ये यहाँ डले हुए हैं। तो पहले इसको निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो 50 mm साइज़ ब्रिक एग्रीगेट कहाँ डले हुए हैं? आपके सोक पिट पे। तो कहाँ पर? पहले हम आउटर साइड ऑफ सोक पिट ले लें। आउटर साइड ऑफ सोक पिट मीन डायमीटर ले लें। ये डायमीटर हो गया, ये 1 मीटर क्लियर था। आप इसका डायमीटर कितना मोटा डला हुआ है ये देख लीजिए, और इसका डायमीटर हो गया पाई इंटू डी। सरकमफ्रेंस पे आएगा ये कहाँ पे आएगा? पाई इंटू 1.55, ठीक है ना। और ये सरकमफ्रेंस हो गई। अब ये कितना चौड़ा? ये 15 सेंटीमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 15 सेंटीमीटर चौड़ा है। 15 सेंटीमीटर चौड़ा होने के बाद ये मोटा कितना है? ऊंचा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ऊंचा है? 2.5 मीटर। ये हो गया 2.5 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1.84, ठीक है ना। तो लंबाई कैसे निकाली हमने? मीन सरकमफ्रेंस से निकाली, ठीक है ना। अब एट बॉटम ऑफ सोक पिट, बॉटम में भी ईंट के टुकड़े पड़े हुए, बॉटम में यहाँ पर ये कितना एरिया पे पड़े हुए हैं? पाई इंटू 1.01 का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और कितने मोटे हैं? ये हैं 0.2 मीटर मोटे हैं। ये आ गया 0.16। इसको आपने टोटल कर लिया। यहाँ पर बस ये 50 mm साइज़ के ब्रिक एग्रीगेट इतने ही हैं। तो ये हो गए हमारे 2 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। अब हम जो है 10वें आइटम की बात करें। हाँ, 10वें आइटम की बात करें। 10वां आइटम क्या है? कोर्स सैंड डली हुई है। कोर्स सैंड कैसे डली हुई है? आउटर साइड ऑफ सोक पिट। तो इसका आप मीन सरकमफ्रेंस ले लें। इसका क्या करें आप? मीन सरकमफ्रेंस ले लें। ये एक डली हुई है आउटर साइड में, कितनी डली हुई है? 1। लंबी कितनी? पाई डी। मीन सरकमफ्रेंस आ रही है मेरी 1.85। तो ये पाई इंटू 1.85, ये क्या हो गई? लंबाई। चौड़ाई कितनी हो गई? 0.15, 15 सेंटीमीटर चौड़ी में डली हुई है। कितने ऊंचे में डालेंगे? वो हम पूरी ऊंचाई में डालेंगे, तो वो डलेगी 2.5 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 2.18 क्यूबिक मीटर। ये 10वां आइटम हो गया, ठीक है ना। 11वां आइटम, आयरन फुट स्टेप ऑफ 16 mm डाया बार। आयरन फुट स्टेप्स ऑफ 16 mm डाया बार। आप चित्र में देखेंगे तो आपको 4 स्टेप दिखाई देंगे। ये गिनती से आएंगे। ये कैसे आएंगे? नंबर से आएंगे। इसकी डिटेल कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, इसको गिनती से खरीदा जाता है, ठीक है ना। 12th आइटम की बात करें। 100 mm डाया, 100 mm डाया SW पाइप, ठीक है ना। यहाँ पर SW पाइप का इस्तेमाल किया गया है। इस SW पाइप लेइंग एंड जॉइंटिंग with 1:3 सीमेंट mortar कंप्लीट। मतलब क्या हुआ? आपको पाइपलाइन डालनी है,
ले करनी है और उसको ज्वाइन करना है कैसे, 1 2 3 सीमेंट मोर्टर से। इनलेट एंड ऑफ द सेप्टिक टैंक कहाँ से लगेगा ये, इनलेट एंड फ्रॉम लेट्रिन, जो आपने लेट्रिन बनाई है वहाँ से इनलेट होगा इसका, और ये कहाँ ले आके छोड़ेगा, टू सेप्टिक टैंक में ले जाकर छोड़ेगा। ये कितना है, 1 है। कितना लंबा दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी है 3 मीटर। ये लंबाई में इसका पेमेंट होता है, ठीक है ना। इसका होता है 3 मीटर। और कहाँ पर लगेगा, और लगेगा आउटर एंड फ्रॉम सेप्टिक टैंक से निकालना भी पड़ेगा एक पाइप को, आउटर एंड फ्रॉम सेप्टिक टैंक टू सोक पिट। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस टैंक में लाना पड़ेगा, इस टैंक में लेट्रिन से लाना पड़ेगा, और इस टैंक से ले जाना पड़ेगा कहाँ पर, सोक पिट तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना लंबा है, ये 3.30 मीटर, ये भी लंबाई में पेमेंट होता है, ठीक है ना। तो कुल कितना लंबा पेमेंट हो गया, 6.30 मीटर का पेमेंट हो गया आपका। 13वां आइटम क्या है, SW T, एक टी लगी हुई है, 100 mm डाया, 100 mm डाया, 1 लेग ऑफ 40 सेंटीमीटर। SWT 100 mm डाया with 1 leg ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसकी भी पेमेंट काय में होती है, नंबर में होती है। ये 1, इसकी मेजरमेंट हमारी 1 नंबर में होती है। 14th आइटम, SW बैंड पाइप को मोड़ने के लिए बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। SW बैंड 100 mm डाया, ये कितने लगे हुए हैं, 1। इसकी भी मेजरमेंट क्या होती है, नंबर्स में होती है, ठीक है ना। 15th आइटम, 50 mm डाया CI वेंटिलेटिंग पाइप, एक पाइप लगा हुआ है CI का, वेंटिलेटिंग पाइप से। इसकी गणना कायम होती है मीटर में, ये मीटर से ख़रीदा जाता है, ठीक है ना। इसकी मेजरमेंट होती है मीटर में। ये हो गया 2 मीटर, ठीक है ना। अब 16 आइटम कौन सा हो गया, 15 mm डाया, 50 mm डाया CI काउल्ड at top of ventilating pipe, at top of ventilating पाइप। वेंटिलेटिंग पाइप के ऊपर जो है एक कॉल बनाते हैं, एक पाइप लगाते हैं, वो परफोरेटेड होता है, उसके टॉप साइड से सील होती है, ताकि इसके लिए रखते हैं कि पक्षी वगैरह उसको गंदा ना करें। ये भी इसकी गणना काय में होती है, इसकी गणना भी नंबर्स में होती है, ठीक है ना। इस तरह हमारे सारे आइटम्स कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके एब्स्ट्रैक्ट की, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, रेट पर अमाउंट। अब इसमें आइटम वही आइटम होंगे जिनका आपने मेजरमेंट लिया है। जैसे पहला आइटम क्या था, अर्थवर्क इन एक्सकैवेशन, क्वांटिटी कितनी थी, 19 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। इसका रेट जैसे दिया हो 350 रुपये पर 100, ये
पर 100 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। तो 1 क्यूबिक मीटर का कितना हो गया, 3.5 रुपया। इसको आप गुणा करेंगे तो आएगा 66 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। दूसरा आइटम क्या हो गया, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट 1:3:6, 1:3:6 in foundation and floor with brick aggregate, ठीक है ना। ये कितने किलोमीटर हमने मेजर किया था, 1.04 क्यूबिक मीटर हमने एस्टिमेट किया, मेजर किया था इसको, ठीक है ना। इसका रेट जैसे है 300 रुपीज़ 300 पर क्यूबिक मीटर। ये कितना हो गया, 1.04 हो गया, 312 का हो गया। इसी तरह 3, 4, 5, 6 सब आइटम आपके वही रहेंगे, गिनती वही रहेगी। जैसे अपने 15वें आइटम की बात करें, 15वां आइटम कौन सा था आपका, 15वां आइटम था 50 mm डाया CI वेंटिलेटिंग पाइप, CI वेंटिलेटिंग पाइप फिटेड इन पोजीशन, कितना था, 2 मीटर, कितना था, 2 मीटर। इसका रेट अगर हम लगा लें 10 रुपये रनिंग मीटर, 1 मीटर 10 रुपये का, तो 2 मीटर हो गया 20 रुपये का, ठीक है ना। 16वां आइटम क्या था, 50 mm डाया, 50 mm डाया काउल फिक्स्ड इन पोजीशन, ये कितना था, एक, ये था 1 नंबर, इसको गिनती में गिनते हैं, ठीक है ना, 1 नंबर। अब एक मिलता है मान लो 6 रुपये का, 6 रुपये पर नंबर, तो कितने हो गए, 6 रुपये। इस तरह आप इस 16 आइटम निकाल लीजिए और इन सब का टोटल कर लीजिए। मेरी किताब में मुझे 2711 रुपये 27 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐड 5% काय के लिए, कंटेंजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, 3% देते कंटेंजेंसी के लिए, 2% देते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसमें अगर दे दिया तो हम 135 रुपया 56 पैसे इसमें दे दिया हमने, तो कितने हो गए मेरे 2846 रुपीज़ 83 पैसा। 2846, इसको हम कह सकते हैं से 2847, 2847 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट फॉर 25 यूज़र्स, ये काय की कॉस्ट है, सेप्टिक टैंक इंक्लूडिंग सोक पिट, ठीक है ना। ठीक, ये क्या की कॉस्ट हुई, दोनों चीज़ों को जोड़कर हुई, ठीक है ना। अगर आपको सोक पिट की अलग निकालनी हो तो जो आइटम हमने ऊपर से 116 लिखे थे, जहाँ पर केवल सोक पिट आ रहा है, केवल वो आइटम ही आप लीजिए, ठीक है ना। और केवल आपको अगर सेप्टिक टैंक की निकालनी है तो जिस आइटम में सेप्टिक टैंक आ रहा है आप केवल वही आइटम को लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आज हमने जो है सेप्टिक टैंक को एस्टिमेट करना सीख लिया, ठीक है ना। सेप्टिक टैंक को आज हमने कंप्लीट कर लिया। सेप्टिक टैंक में हमारे इसमें जो थे वो
16 आइटम थे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। चलते हैं फिर। ओके, बाय, टेक केयर।